नई दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। जिस तरह से दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। इस नई दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में कई किले, कई मकबरे मौजूद है। तो उन्हीं में से आज हम बात करेंगे फिरोज शाह कोटला की। एक ऐसी जगह नई दिल्ली की कि जहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जिन आते हैं। आदाब, मैं हूँ परवीन अर्शी। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली के फिरोज शाह किले की। भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है दिल्ली ने। ऐसे ही वैभवशाली इतिहास समेटे हुए है नई दिल्ली। इसमें स्थित है एक फिरोज शाह कोटला का किला। कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं के मकबरे जैसा ही दिल्ली का नगीना मानते हैं फिरोज शाह कोटला को। तो जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला क्यों फेमस है। फिरोज शाह कोटला एक ऐसा किला है जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किया गया है। इस किले के बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलकाबाद में पानी की कमी थी। और यही कारण था, उसी दौर में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया था। कोटले का किला तुगलक वंश की पीढ़ी के शासन का प्रतीक बन गया। इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण है कि इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास। माना जाता है कि स्वर्ग से जिन इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से तो ये किला बहुत अच्छी जगह है। इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। इसकी खासियत ये है कि फिरोज शाह कोटला किला जो है सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है अपनी ओर। इस किले का निर्माण मूल्य रूप से बहुभुज आकार का है। मालिक गाजी और अब्दुल हक, इन दोनों ने इस किले को डिज़ाइन किया था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा किला है जिसमें जिन्नों का बसेरा है। यहाँ पर जिन्न रहते हैं। करीब 1354 में इस किले का निर्माण करवाया गया था और उसके बाद एक मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पर। धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया और किला और मस्जिद दोनों ही वीरान हो गए थे। यहाँ लोग अब केवल घूमने के लिए आया करते थे। यहाँ पर अब लोगों की मान्यता ये है कि अगर कोई अपनी समस्या को चिट्ठी में लिखकर इस किले की मस्जिद में रखकर चला जाता है तो जिन उसकी मदद करते हैं और उनका समस्याओं का हल उन्हें मिल जाता है। अब ये बात कितनी सच कितनी झूठ है ये तो लोग ही बता सकते हैं जिनकी समस्याओं का अंत हुआ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है। अक्सर यहाँ पे गुरुवार यानी जुमेरात के रोज़ बहुत भीड़ होती है। लोग देख के देख बनाकर बिरयानी की यहाँ लाकर तकसीम करते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। और एक अलग तरह का माहौल होता है। सरकार की तरफ से इस दिन 2 बजे के बाद टिकट फ्री होते हैं। कई लोग घूमने की गरज से भी यहाँ आते हैं और कई लोग अपनी दुआएं लेकर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पर ये था कि इस किले के अंदर बहुत मोमबत्ती अगरबत्तियाँ लगाई जाती थी अक्सर। तो उस वजह से नींव इसकी कमज़ोर पड़ रही। यहाँ पे तबर्रुख चढ़ाया जाता था जिसे चूहे खाते थे और उसकी वजह से खोखला होता जा रहा था ये फोर्ट। तो सरकार ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे उस पर पाबंदियाँ लगाई थी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे मोमबत्ती या दिए इस तरह का ना लगाया जाए। लेकिन कहते ना कि आस्था जहाँ है वहाँ पे थोड़ा लोगों को समझने में देर लगती है। तो कम तो हुआ था लेकिन बंद बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और अभी कोविड के चलते इस जगह को बिल्कुल अंदर जो मेहराबें बनी वहाँ पे ताला लगा दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। और जो रिचुअल्स थे वो अभी नहीं किए जा रहे, वो उनको भी कम कर दिया गया है। हाँ, नमाज जारी है यहाँ पे। नमाज जाना ही नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पे। जिनकी आस्था है वो लोग कोविड के बाद भी यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी नमाज अदा करने, अपनी दुआएं मांगने, अपनी मन्नत मांगने। और कुछ लोग बाहर से जो सैलानी आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। तो इस जगह की अगर लोगों से बात की जाए तो यहाँ के कई किस्से सुनने को मिलते हैं कि कई लोग यहाँ से ठीक हुए जो बीमार आते थे, व्हील चेयर पर आते थे और अपने पैरों पे चल के यहाँ से गए। तो ये करिश्मा मानते हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों की आस्था बहुत है और हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं।
यहाँ पे कोई धार्मिक भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर जाति धर्म ऊंच नीच कुछ भी इस तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर इंसान आता है अपनी मुरादें लेकर, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान दिखता है। इस पुराने किले में कहीं ना कहीं उन्हें अपने भगवान नज़र आते हैं, या जो भी उन्हें दिखता हो तो वो अपनी मुरादें ज़रूर पाते हैं। और यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे जैसे कहा जाता है आम भाषा में ज़र्दा और बिरयानी यहाँ पे तकसीम की जाती है। आपको हर गुरुवार को यहाँ पे कुछ ना कुछ बंटता ज़रूर है। लोगों की भीड़ लगी रहती है बाहर, किले के बाहर फूल की और चादरों की दुकानें हैं यहाँ पे लगी होती है। एक मेले सा माहौल होता है गुरुवार के दिन यानी जुमेरात के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आस्था अपनी जगह है और धरोहर अपनी जगह है। तो इस धरोहर को इतनी बढ़िया है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, वहाँ भी मान्यताएं माने जाते हैं कि दोनों हाथ से अगर हम उसे जिस तरह कुतुब मीनार में माना जाता है इसी तरह इस स्तंभ को भी अगर हम हाथ में पूरा होल्ड कर लेते हैं तो हमारी समझो कि मुराद पूरी गई। ये आस्था, ये मानते हैं वहाँ पे जो लोग आते हैं। चिट्ठियाँ लिख के जाते हैं, चिट्ठियाँ उनकी पढ़ी जाती हैं, जवाब दिया जाता है। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, जो वो लोग बताते हैं कि इस तरीके से उनके साथ हुआ है। तो उसी बातों को मद्देनज़र रख के ये कहा जा सकता है कि इतनी तादाद में लोग आते तो ज़रूर कोई उन्होंने चमत्कार देखा होगा, तभी कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो यहाँ पे आपको कुदरत का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं है, बावड़ी जिसे कहते हैं, उसे अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ पे 2 केसेस हो गए थे, उस वजह से इसे पूरी तौर पे बंद कर दिया गया है। चाक चौबंद व्यवस्था रहती है यहाँ पे, गार्ड्स बखूबी अपना काम निभाते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, रात में भी यहाँ मौजूद रहते हैं। हालांकि अगर गार्ड्स की बात की जाए तो ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया कि रात में उन्होंने कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ देखी हो कि जिससे उन्हें डर लगा हो। कहीं ना कहीं उनकी आस्था भी ये बोलती कि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ है तो वो हमें आशीर्वाद ही देती है, हमें कोई खलल या दखल हमारी ज़िंदगियों में उन्होंने आज तक नहीं दिया। और दूसरा ये कि यहाँ पे हर चप्पे चप्पे पे गार्ड घूमते हैं और बाकायदा वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए कि जिससे किले के लिए कोई नुकसान पहुंच सके, तो बाकायदा घूमते रहते। सफाई यहाँ की अमूमन देखा जाता है कि टॉयलेट्स जो होती है वो बहुत गंदी होती है, लेकिन यहाँ की टॉयलेट्स की भी अगर बात की जाए तो सफाई रहती है, यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे एक सिस्टम है इस फिरोजशाह कोटला में, बहुत अच्छे से लोग घूमते हैं फिरते हैं। एक मॉन्यूमेंट है और देखते हैं, सुकून के कुछ अपने पल बिताकर अपनी घरों को वापस लौटते हैं। और कहते हैं ना कि मुक़द्दस जगह कोई भी हो जहाँ 4 लोग जमा होकर दुआ करते हैं तो 5वां अमूमन वो स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट होता है और वो भी शामिल हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग घूमने ज़रूर आते हैं और आस्था के तौर पर वो अपना प्रणाम नमस्कार या सलाम ज़रूर करके जाते हैं। चाहे यहाँ कोई चीज़ रही हो या ना रही हो, इसका प्रमाण तो कुछ भी नहीं है। अगर बातें की जाए तो वो यहाँ के बहुत खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगियों में एक यही सहारा स्पिरिचुअलिटी का उन्हें खींच लाता है उनके दुखों को दूर करने के लिए। और कहीं ना कहीं वो इस खुले आसमान के नीचे, चाहे जिन्न के ज़रिए कहो, चाहे किसी बड़ी रूहानी ताकत के ज़रिए कहो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ईश्वर से, अल्लाह से जुड़े जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे छत नहीं है, खुला आसमान है, और अगर हम वैसे भी खुले आसमान के नीचे बैठ के दुआएं करें तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से हो जाता है, ईश्वर से हो जाता है, भगवान से हो जाता है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर हम यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, खुले में बैठकर दुआ कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से होता है। साइंटिफिकली बात की जाए तो हम बिल्कुल यूनिवर्स को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी चीज़ें हम जो है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हम यूनिवर्स को भेजते हैं और वही लौट के फिर हमें वही चीज़ें हमें
दुआओं के रूप में मिलती हैं। और आस्था है तो भगवान है, आस्था है तो ईश्वर है, आस्था है तो अल्लाह है। सब चीज़ें हमारी यकीन और भरोसे की होती है कि हम किस को मान रहे हैं, किस पे यकीन कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह एक ही है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो सब हम उसी को नमन करते हैं। और रही जिन्नों की बात, तो जिन्नों का ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है, तो कुरान में मिलता है जिन्नों का ज़िक्र। तो इनकी इस बात मना नहीं किया जा सकता कि जिन्न का अस्तित्व नहीं है। जैसे जिसको जो मानना है अपनी आस्था के अनुसार वो मानकर यहाँ आता है। लेकिन हाँ, यहाँ भी सुकून मिलता है, अपनी दुआएं करते हैं, बाबा से मांगते हैं, और सब चीज़ें करके एक उम्मीद की झोली, उम्मीद की किरण लेकर वो अपने साथ, एक आस्था की किरण लेकर अपने साथ वो अपने घरों को लौटते हैं शाम जब होती है, और उम्मीद से कि हमने ये कहा है तो शायद हमें हमारी मुराद मिल जाएगी। अब सच झूठ का फ़ैसला, अच्छे बुरे का फ़ैसला करने वाला सब अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है। हमारा काम था आपको इस चीज़ से रूबरू करवाना, इसके लिए की खासियत बताने का। परवीन अर्शी, नई दिल्ली से।